दुनिया के टॉप पावरफुल एयरप्लेन्स जो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और हर मामले में काफी आगे हैं। इन तमाम हवाई जहाजों की ताकत का अंदाजा आपको इनका साइज देखकर ही लग जाएगी। यह आसमान को चीरते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। रफ्तार और एफिशिएंसी के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। जब हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में आसमान में इन हवाई जहाजों का दबदबा इतना बढ़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया के अब तक के पावरफुल हवाई जहाजों को देखने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दी बोइंग X-37। दोस्तों, ये है बोइंग X-37 जिसे बनाया गया था सेंसर और न्यू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। इसको एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया है और कई लोगों का ये क्लेम है कि इस हवाई जहाज को अमेरिका एक्सपेरिमेंटल स्पेस वेपन की तरह इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये आपको नासा के बनाए गए स्पेस शटल की याद दिला देगा। इसका इस्तेमाल कई बार अर्थ के ऑर्बिट में सीक्रेट पेलोड्स को ले जाने के लिए किया जा चुका है। बताया जाता है कि धरती से इसे एक स्पेसशिप की तरह ही लॉन्च किया जाता है और ये धरती पर वापस एक स्पेस प्लेन की ही तरह आता है। शेनलॉन्ग। दोस्तों, शेनलॉन्ग हवाई जहाज को चीन ने बनाया है जिसे उन्होंने 2011 में सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया था। ये एक स्पेस क्राफ्ट है जिसे चीन ने अब तक 1-2 बार ही अंतरिक्ष के ऑर्बिट में भेजा होगा। अगर हम चीन की माने तो उन्होंने हमेशा ये बताया है कि इस स्पेस क्राफ्ट की मदद से ही वो स्पेस में कार्गो और ट्रांसपोर्ट को भेजते हैं, लेकिन इसके असली पर्पस के बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। शेनलॉन्ग बेहद ही शक्तिशाली प्लेन के रूप में देखा जाता है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए ही चीन करता है। B-21 रेडर। दोस्तों, B-21 रेडर एक अमेरिकन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। अमेरिका इसे अपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर प्रोग्राम के तहत बना रहा है। इसकी क्षमता भी बेहद कमाल की है। इस एयरक्राफ्ट में बड़ी ही आसानी से थर्मोन्यूक्लियर और अनकन्वेंशनल वेपन्स को लगाया जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि यह हवाई जहाज 2040 तक आसानी से उनके रॉकवेल B-1 लैंसर और नॉर्थरॉप ग्रम्मैन B-2 स्पिरिट को रिप्लेस कर देगा। अमेरिका ने इसे बनाने की शुरुआत 2011 में करी थी और इसने अपनी पहली फ्लाइट 10 नवंबर 2023 को भरी थी। कहा जा रहा है कि B-21 रेडर को 2027 तक अमेरिका एयरफोर्स में शामिल भी कर लेगा। न्यूक्लियर पावर्ड प्लेन। दोस्तों, बीते कुछ सालों में दुनिया ने कई न्यूक्लियर देशों को उभरते हुए देखा है और इसके साथ साथ इन तमाम देशों ने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। कोल्ड वॉर के समय भी न्यूक्लियर शक्ति को हासिल करने की फिराक में कई देश थे जिनमें अमेरिका और रूस सबसे आगे था। कोल्ड वॉर का ही नतीजा था कि दुनिया ने कई न्यूक्लियर पावर हथियारों को जन्म लेते हुए देखा, जिसमें शामिल है ये न्यूक्लियर पावर हवाई जहाज। अमेरिका ने एक ऐसे हवाई जहाज का आविष्कार किया था जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चल सकता था और इसका नाम था NB-36H। लेकिन अमेरिका का ये आइडिया कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया, लेकिन दुनिया आने वाले समय में खतरनाक न्यूक्लियर एबिलिटी रखने वाले हवाई जहाज को आसमान में उड़ते हुए देख सकती है। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3। इस हवाई जहाज को अमेरिका के एयरफोर्स में 1995 में शामिल किया गया था और यह आराम से मैक 0.875 की रफ्तार से आसमान में उड़ सकती है। यह अपने साथ 71,000 किलोग्राम तक का वजन उठाकर कई किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर सकती है। इसीलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल हवाई जहाजों में करी जाती है। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 में बड़े ही पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभार इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी सफर करते हैं। हालांकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। एयरबस A340-300। दोस्तों, एयरबस फ्रांस की एक कंपनी है और एयरबस के इस मॉडल को भी फ्रांस में ही बनाया गया है। एयरबस ने अपने इस मॉडल को 1993 में लॉन्च किया था। इस हवाई जहाज का वजन 1,30,200 किलोग्राम है। इसमें आराम से एक साथ 295 यात्री सफर कर सकते हैं। इस हवाई जहाज की लंबाई करीब 209 फीट है और इसके विंग्स लगभग 188 फीट लंबे हैं और ये आराम से 567 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में उड़ सकती है। इतने भारी भरकम वजन होने के बावजूद भी ये इतनी तेज रफ्तार से आसमान में उड़ सकती है, इसीलिए इसे सबसे पावरफुल हवाई जहाजों में से एक माना जाता है। ट्यूपोलेव Tu-95। दोस्तों, यह है रूस का एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट। इसकी लंबाई 42.2 मीटर है तो वहीं इसकी पूरी हाइट 12.1 मीटर है। बताया जाता है कि ये एक सबसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 925 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा जाता है कि आराम से 15,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और अपने साथ आसानी से 15,000 किलोग्राम का पेलोड लेकर भी उड़ सकती है।
ये काफी सालों से रूस की सेना में अपनी सर्विस दे रहा है और कई सारे ऑपरेशंस में रूस ने इसका इस्तेमाल करके दुश्मन को सबक भी सिखाया है। दोस्तों, इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट के अंदर 4 इंजन लगाए गए हैं और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, रूस ने इसे एक खास पर्पस के लिए बनाया था। 1955 में अमेरिका तक न्यूक्लियर हथियारों को पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था, जियान H-20। दोस्तों, ये हवाई जहाज चीन का बनाया हुआ है और बताया जाता है कि 2025 तक इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। बात करें इसके रेंज की तो ये आसानी से 8,500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ये एक सबसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर है और ये चीन का पहला अपना खुद का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी है। चीन ने इसे बनाना 2016 में शुरू किया था और 2025 तक ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये प्लेन आसानी से 10 टन के वजन को अपने साथ कैरी करके उड़ सकती है। कहा जा रहा है कि जब चीन अपने इस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बना लेगा तो इससे वो अमेरिका को सीधा टक्कर दे सकता है। जुलाई 2022 में ये रिपोर्ट आई थी कि चीन का ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। बात करें इसके फीचर्स की तो ये एयरक्राफ्ट अपने द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भेजकर एडवांस तकनीक से बनाए गए रेडार सिस्टम को भी नष्ट कर सकता है। इसके सहारे आसानी से एयर टू सरफेस मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके सहारे न्यूक्लियर वेपन्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर फ्यूचर में चीन ने अपने इस एयरक्राफ्ट को बना लिया तो मिलिट्री वॉर में अमेरिका को सीधा टक्कर दे सकता है। ये नॉर्थ अमेरिका XB-70 वल्कायरी। दोस्तों, अमेरिका का बनाया गया ये XB-70 वल्कायरी अब तक का सबसे फास्टेस्ट और ताकतवर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इसे उन्होंने 2050 में बनाया था। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के घातक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बनाने में अमेरिका ने तो कई सालों की महारत हासिल करी हुई है। इस तरह के घातक एडवांस एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बनाने में अमेरिका ने तो कई सालों की महारत हासिल करी हुई है। इसीलिए आज के समय उनके टक्कर में कोई भी नजर नहीं आता है। अमेरिका के इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को मिलिट्री इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट आसानी से मैक 3 की रफ्तार से आसमान में उड़ सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इसका साइज देखेंगे ना तो ये लगभग 16 मीटर लंबा है। जी हाँ दोस्तों, 16 मीटर लंबा ये एयरक्राफ्ट अगर आसमान में उड़ेगा तो दुश्मन की तो कब्र खुदनी तय है। ये आसानी से 235 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती है। काफी समय पहले इसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने रूस के ऊपर हमला करने का भी प्लान बनाया था। आज के समय में भी इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जाता है। एयरफोर्स 1। दोस्तों, आपने एयरफोर्स 1 के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये वही हवाई जहाज है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बैठकर विदेश की यात्रा करते हैं। एयरफोर्स 1 हमेशा से अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए ही तैनात रहता है और इसमें सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए हुए होते हैं। एयरफोर्स 1 की गिनती उन चुनिंदा हवाई जहाजों में करी जाती है जिसके अंदर ईंधन को उड़ते समय भी फिल किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का इस्तेमाल करके भी एयरफोर्स 1 को डैमेज करने की कोशिश करी जाए तो भी इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा सुरक्षित हवाई जहाज माना जाता है। अब सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें ट्रैवल करते हैं और अमेरिका के लिए उनकी सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी होती है। दोस्तों, इस हवाई जहाज के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर प्रेसिडेंट के लिए एक आलीशान पर्सनल बेडरूम भी मौजूद रहता है। आप इसे उड़ता हुआ व्हाइट हाउस भी कह सकते हैं और इसीलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल हवाई जहाजों में करी जाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ पावरफुल हवाई जहाज। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके।